हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। कर्नल साहब, बहुत वेलकम करेंगे आपको इस ट्रांसमिशन में। अब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, रियलिस्टिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इन टॉक से, एंड देन जो अब बेनतीजा रहे हैं ये मुज़ाकरात, इसका ग्लोबली इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मैं बस एहतराम थोड़ा सा डिफर करूंगा। देखें, अमेरिका जो है वो और दोनों पार्टीज जो हैं वो इस वैलिडेशन के साथ आए थे कि यहाँ पे जो है कुछ हेडवे निकलेगा। उसकी देखिए, ये जो मुज़ाकरात जिसको हम कह रहे हैं कि जी ये बहुत सारे हमारे जो हमसायों के जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे आ रहा है कि जी फेल हो गए हैं और ये हो गया और वो हो गया। देखें, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और तीन चीजें जरूर इसमें साबित हुई हैं जी। मैं पहले भी कह रहा था कि देखें, एक तो ये कि दोनों पार्टीज को ये पता चल गया है कि कोई और ऑप्शन नहीं है सवाए पीस के। दूसरा ये कि पहली दफा जो है 79 के बाद ईरान और यूएसए एक मेज पे बैठे हैं, वरना तो पहले इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बात हो रही थी। इवन JCPO में भी 14 महीने दूसरे फ्रांस, जर्मनी और यूके के थ्रू बात होती रही और एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू था। और तीसरी ये चीज़ है कि जो पाकिस्तान की सिंसेरिटी एज ए मीडिएटर और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, ना सिर्फ वो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले प्रूव हो गया, इसके दौरान भी और अब इन नेगोशिएशंस में भी। तो आई थिंक ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो कि ये जो मोमेंटम है उसने एटलीस्ट उस मोमेंटम को रोल आउट कर दिया है। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं भी बिल्ड हुआ, लेकिन एक द वे फॉरवर्ड, कम से कम बातचीत का जो दरवाजा है वो जरूर खुल गया है और इतना एक ट्रस्ट जरूर बिल्ड हो गया है कि पाकिस्तान की मौजूदगी में वो दोनों आमने सामने बात कर सकते हैं जी। अगर ऐसा ना होता तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर दोनों में से एक लड़ाई करता और दरवाजे को धक्का मार के वहां से चला जाता। 21 घंटे एक टेबल के ऊपर बैठना, फिर एक दौर के बाद दूसरा दौर, फिर टू एंड फ्रो जो है वो, और फिर साइड लाइन्स पे भी बात करना, फिर उसके बाद टेक्निकल टीम्स का साथ होना, दोनों की बहुत हैवी टेक्निकल टीम्स थी। तो आई थिंक जी ये जो रियलिटीज है ना, ये आई थिंक इनको हमें देखना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान ने अपना पूरा रोल अदा किया है। पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, पाकिस्तान ने एक प्लेस दे दी है और एक ट्रेजेक्ट्री देती है इसको, इस सारे मोमेंटम को। जंग रुक गई है, सीज फायर हो गया है। सीज फायर अब इंशाल्लाह आगे भी ये मुझे लगता है कि एक्सटेंड होगा टिल द टाइम जो ये मामलात हैं वो हल नहीं होते। बिल्कुल, और दुनिया भी ऑप्टिमिस्टिक है कर्नल साहब, दुनिया इस बारे में बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये मामलात जो यहाँ तक पहुँच गए हैं ये आगे भी जाएंगे। जनरल साहब की तरफ मैं जाती हूँ। जनरल साहब, अमेरिका टू मच डिमांड कर रहा था ईरान से, क्या इस वजह से बर्फ जो है वो ज़्यादा पिघल नहीं सकी है या मामलात आगे नहीं बढ़ सके हैं? किसी एक फरीक को तो बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ईरानी मीडिया की तरफ हम देखें वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मुतालबात कर दिए थे और उसी ने मुआहदे में जो है वो रुकावट डाली है, चाहे आबनाए हुर्मुज़ हो या जौहरी हुकूक का मामला हो। यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था और बैकफुट पर नहीं जा रहा था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त रियलिस्टिक नहीं है, उनकी डिमांड्स रियलिस्टिक नहीं है कि आप एक अपने दुश्मन को टॉक्स के लिए या अपनी डिमांड्स उसके सामने रखें कि मुझे ये डिमांड्स आप पूरी करो। वो दुश्मन जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। फिर आप जंग का रास्ता अपनाएं, उसके नुकसानात करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएं, उसके सुप्रीम लीडर को मार दें, हर तरह से उसको डैमेज करें और फिर आप दोबारा कहें कि वही डिमांड्स पूरी करो जो मैं तुम्हें जंग से पहले डिमांड कर रहा था। अब ये रियलिस्टिक बातचीत नहीं है। अगर आपको अपनी डिमांड्स को रियलिस्टिक नहीं करना था तो आप जंग के रास्ते पे दाखिल ही ना होते। आपने जंग के रास्ते में दाखिल हुए, आपकी कोशिश थी कि मैं जंग से ईरान को ओवर पार कर लूंगा और फिर अपनी मर्जी से अपनी बातें मनवाऊंगा। उसमें आप फेल हो गए। जब आप फेल हो गए तो फिर आप एक्सेप्ट करें और डिमांड्स को इस तरीके से करें जो कि एक्सेप्टेबल हो और पैलेटेबल हो। डिमांड्स वही हैं, जंग आपने कर ली, ईरान नुकसानात भी उठाए, अपने लीडरशिप को भी गवाए, सब कुछ करे और अल्टीमेटली उन्हीं बातों पे मान जाए जो कि जंग से पहले थी। ये मेरा ख्याल है रियलिस्टिक डिमांड्स नहीं है। ये रियलिस्टिक डिमांड्स नहीं थी। किसी न किसी फरीक को बैकफुट पर जाना पड़ेगा अगर इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है या इनमें कुछ मीडिएशन जो है वो हो सकता है कुछ और ममालिक भी दोबारा से इसमें मीडिएशन का रोल जो है करने की कोशिश करें।